का क्वेश्चन सीटेट 2 सीडीपी का क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन है, एक पेंसिल पकड़ना डैश कौन सा कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल धकेलना कौन सा उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा एक पेंसिल पकड़ना एक सूक्ष्म गति और एक फुटबॉल शकल गति शकल कौशल का उदाहरण है। यही वन वाला सही हो जाएगा फ्रेंड। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। इसमें हो जाएगा विकास एक निरंतर तरीके से होता है। बच्चों का विकास भिन्न होती है, दर भिन्न होती है, भिन्नताएं होती है। विकास प्रकृति और पालन पोषण का जटिल संपर्क का परिणाम है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। इसमें पूछा है क्या नहीं है, विकास एक अनियंत्रित, यही वन सही है। विकास में भिन्नताएं होती है तो ठीक है। विकास प्रकृति और पालन पोषण जटिल संपर्क, हाँ यही भी सही। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप होता है, ये भी सही। विकास एक अनियंत्रित, यही नहीं सही है फर्स्ट वाला। अब इसमें दिया है कि डैश वाला के दौरान बच्चों में प्राथमिक सामाजिक संस्थाएं हैं, परिवार एवं आस पड़ोस। इसमें 4 हो जाएगा। परिवार और आस पड़ोस प्रारंभिक बाल्यावस्था की प्राथमिक सामाजिक संस्थाएं हैं, यही सही हो जाएगा। और जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। इसमें हो जाएगा जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रति बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। इसमें हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक न पूर्व संक्रियात्मक नहीं होगा, मूर्त भी नहीं होगा, औपचारिक संक्रिया 4 वाला इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है छड़ ए छड़ बी में लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। सी निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है, परंतु जब यह समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में है। अब बताइए, इसमें होगा संरक्षण नहीं कर पा रहा है तो संवेदी गामक नहीं होगा, मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें संरक्षण नहीं कर पाता है। थर्ड नहीं 4 वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित किस लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, निकटवर्ती नहीं होगा, आंतरिक नहीं होगा, आत्मिक सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास यही दिए हैं कोहलबर्ग। आत्मिक कृतित्व, आंतरिक वाक, निकटवर्ती विकास, सामाजिक आंतरिक वाक, आत्मिक केंद्रिक नहीं है तो नहीं होगा, वही 4 1 वाला सही। सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास। अगला क्वेश्चन, राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा है। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेकिन बात के अनुसार शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करने राजेश को डैश अपरिवर्तनीय समिष्ट विकास का क्षेत्र नहीं, जैविक नहीं होगा, स्वकेंद्रित, इनमें समिष्ट विकास थर्ड वाला सही हो जाएगा। पाने का मदद की समीपस्थ विकास का क्षेत्र। निम्न से किस सिद्धांत के ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचना पर जोर दिया है। ये हो गए लेवाइतोस्की ने सामाजिक संरचनावादी पर ज़्यादा जोर दिया है, 3rd वाला सही। करके सीखने खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक कक्षा की विशेषताएं हैं। इसमें डैश में करके सीखने खोजी अधिगम एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं। सहभागी 2 इसमें सही हो जाएगा। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ ये अच्छी नृत्य गान भी है। हार्वर्ड गार्डन के बहुउद्देश्य सिद्धांत के प्रकार है। इसमें हो जाएगा अनुसार उसके पास क्या है। राधिका खिलाड़ी उसमें शारीरिक गति संवेदी कौशल होगा, इसमें 3rd वाला सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, 1 वाला सही हो जाएगा। इसमें 1 निम्न से कौन सा कथन लिंग रूढ़वादी दर्शाता है। लड़कियां लड़कों की तरह शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली कोमल भावुक होती हैं। लड़के लड़कियां दोनों ही अच्छा करने और लड़कियां लड़कों की तरह शिक्षा और परिवार दोनों संभाल सकती हैं। लड़कियां लड़कों की ही तरह, इसमें हो जाएगा शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम, लड़कियां लड़कों की तरह, लड़कियां हमेशा अच्छा, यही हो जाएगा 2 वाला सही। व्यवहार करने वाली कोमल, इसमें रूढ़वादिता धारणा की भावना दिखा रही है। और एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में संबंधित विद्यार्थी हैं, जहाँ वहाँ अध्यापिका ने मानकीकृत पाठ्यक्रम का इस्तेमाल से बचना चाहिए, सही है। बच्चों से बहुत से सीखते हैं जब वह बारंबार रूप से प्रेरित होते हैं।
में सामाजिक परिपेक्ष में संबंधित विद्यार्थी, इसमें यही होगा टू वाला। यार दोनों सही है लेकिन यार की सही व्याख्या नहीं है। शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है? प्रदूषण क्या है? प्रदूषण से किन कारणों से हो सकता है? यही सही हो जाएगा। दूसरा, प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है? और आज ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या प्रदर्शन आधारित विद्यार्थी का नामीकरण? तो बिल्कुल नहीं होगा। माता पिता से शिकायत करने की वह क्या करने सक्षम है? ये भी नहीं। विद्यार्थियों की तुलना और पदानुक्रम? ये भी नहीं। विद्यार्थी का प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौती और उनके सामर्थ्य में समझना, यही 4 वाला सही हो जाएगा। समावेशी कक्षा का मतलब क्या है? विविध विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल में न हो। एक ऐसी स्कूल व्यवस्था जहाँ वह सभी विद्यार्थियों की जरूरतों को पूर्ति हो। प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग? ये तो नहीं होगा। विद्यार्थियों के स्कूलों में दाखिल देकर स्कूली व्यवस्था समावेश होने पर भार डालना तो नहीं होगा। यही इसमें हो गया 2 वाला। सभी विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरित हो, दूसरा सही इसमें हो जाएगा। एक विविध वाली कक्षा में एक शिक्षक क्या करना चाहिए? अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों में विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम मूल्यांकन विधियां उपयोग करना चाहिए। इसमें स्तर का महत्व नहीं देना चाहिए। एक अच्छा भयभीत वातावरण हो, इसमें सेकंड वाला सही हो जाएगा। पठन वैकल्प से जूझ रहे विद्यार्थियों में से कौन सा गुणज वैकल्प से जूझने वाले विद्यार्थियों में साफ रूप से चुनौती महसूस करते हैं? पठन वैकल्प यानी पढ़ने में, वाचन और लिखने। गुणज वैकल्प क्या है? गुणज, उसमें गुणज पूछा है तो वही वाचन में और सापेक्ष विद्यार्थी जूझने वाले। पठन वैकल्प से जूझने वाले विद्यार्थी वाचन और हाँ यही। और गुणज में अंकों का हो जाएगा, अंकों और फेर नहीं। गुणज जूझने वाले विद्यार्थी इसमें हो जाएगा गुणज वैकल्प जो है यही हो जाएगा फर्स्ट है। वाचन लिखने, अंकों का हेर फेर। दृष्टिबाधित दूसरे विद्यार्थियों के सफल समावेशन है तो एक अध्यापिका ने क्या करना चाहिए? जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित स्वरूप प्रदान करना चाहिए? नहीं। महत्वपूर्ण जानकारी के रंगित लेखन न हो। संप्रदाय व्याख्यान करने, श्यामपट पर आरेख बनाने न हो। जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने, इसमें यही हो जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन रेखिक द्वारा इंगित करना नहीं। जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित रूप में प्रदान की जानी चाहिए। दृष्टिबाधित है ना, जानकारी को प्रस्तुत मौखिक तरीके से अपनाना चाहिए, यही सही हो जाएगा 4 वाला। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में क्या सही है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में नए क्रियाकलापों करने का जोखिम नहीं। अभिसारी परंपरागत तरीके से सोच नो, इसमें सीखने की प्रति ग्रहणशीलता, मानसिक क्रियाओं के परिवर्तनशील और लचीलापन दिखाते हैं, यही सही हो जाएगा। एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, सही। बच्चे सामाजिक अंतर के दौरान अपने वातावरण के बारे में अर्थ सूजन में सक्षम होते हैं। ये यार दोनों सही है, सही व्याख्या है, ये सही हो जाएगा। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया जो सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्नलिखित से कौन सा दृष्टिकोण विचार में विश्वास रखता है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, सामाजिक संरचनावाद, नैतिकवाद। इसमें अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है, इसमें सामाजिक संरचनावाद हो जाएगा 3rd वाला। निम्न से कौन सा एक नए संपत्ति के अधिगम को बढ़ावा देता है? नए ज्ञान को विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, नए ज्ञान को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ना। विद्यार्थी को दबाव तो कतई नहीं। विद्यार्थियों के पारस्परिक संपर्क और सहभागिता को रोक लगाना तो नहीं होगा। नए विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, नए विज्ञान को विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक नहीं संप्रदाय पूछाने से नए ज्ञान के पूर्व विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यही सही हो जाएगा। संदेश से ना जोड़ना कहीं सर, इसमें यही हो जाएगा 1st वाला। निम्न में कौन सा उपागम ज्ञान के निर्माण विद्यार्थियों को सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है? कंठस्थ ही कमतर रूप में देखा जाना चाहिए। खोजी, अधिगम, खोजबीन और अन्वेषण, ये तो ठीक है सब। भाई ये रेणुका हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलू पर विचार करके वह अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए अपसारी चिंतन का प्रयोग करती है, 1 सही हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा दी गई त्रुटियों में निपटने सही तरीके क्या है? विद्यार्थी त्रुटियों करने के लिए दंडित तो करता ही नहीं। विद्यार्थी को सीधे सही जवाब देना, उन्हें बार बार कॉपी लिखने को देना, कॉपी तो लिखने को नहीं देना। विद्यार्थी अपने सहपाठी से सही जवाब नकल नहीं, ये 4 वाला सही हुई। अधिगम कमियों को विश्लेषण करने, उनकी वजह से त्रुटि हुई है विद्यार्थी को तदनुसार सहायता प्रदान करना, यही सही हो जाए। एक ऐसी थी जहाँ परिणाम स्वरूप निश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है। विद्यार्थी निम्न से किस संवेग का अनुभव करेंगे? इसमें अनिश्चित और लेकिन असफलता, इसमें दुश्चिंता हो जाएगा 2 वाला सही। विद्यार्थियों को किस तरह से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? लक्ष्य निर्धारित प्रदर्शन हो जाए, प्रदर्शन उन्मुखी, प्रदर्शन नहीं महारत उन्मुखी, परिहार हो जाए, महारत उन्मुखी, परिहार नहीं महारत उन्मुखी, 1 वाला सही हो जाएगा।
9वां 29 वाला क्वेश्चन, अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया में जांच मूल्यांकन करने के तदनुसार परिवर्तित करने के लिए योग्यता क्या कहलाती है? रटना, ध्यान देना, आदि संज्ञान, पैरा संज्ञान। यही सही, 4 वाला सही है। प्राथमिक कक्षा में किसी संपत्ति को पढ़ाने के लिए इनमें से किस विषय वस्तु प्रस्तुत कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? प्राथमिक कक्षा के संपत्ति पढ़ाने के लिए संकेत, मूर्त सामग्री, संकेत, चित्र, मूर्त, यही होगा, मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत, संकेत, मूर्त सामग्री, चित्र, चित्र, मूर्त सामग्री, संकेत, यही सही हो जाएगा। चित्र के माध्यम से बच्चा सीखेगा। तो फ्रेंड, क्वेश्चन समाप्त होता है।